पाकिस्तान की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नजर आती है। गुज़िश्ता चंद बरसों में आलमी डिमांड भी खासी कमज़ोर हुई है और ऐसा महसूस होता है कि असल मसाइल एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं बल्कि शायद इंटरनल फैक्टर्स ही हैं। इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान महंगी बिजली और गैस के अलावा गैर यकीनी पॉलिसीज़ के साथ टैक्सेस की कॉम्प्लिकेशंस और बर वक्त रिफंड्स ना मिलने से भी हुआ है। जब यूरोप, अमेरिका और बरतानिया जैसे बड़े मार्केट्स में बैक वक्त एक्सपोर्ट्स कम हो और मसला मार्केट एक्सेस का ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि मसला फिर इंतज़ामी नौइयत का है। अब टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री ज़र मुबादला के हुसूल के साथ साथ रोज़गार के भी बड़े मौक़े पैदा करती है और सनती सरगर्मियों का बुनियादी सतून भी है। मगर पिछले 5 सालों में ख़ासतौर पर 2023 में उसके बाद से हमने देखा कि एनर्जी कॉस्ट में तेज़ी से इजाफे ने इसके कॉम्पिटेंसी को ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत इस वक्त 14 से 15 अमरीकी सेंट फ़ी यूनिट तक जा पहुंची है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक में हमने ये 8 से 9 सेंट के करीब देखी है। फिर गैस की कीमतें भी खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं और जिससे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इसके मुकाबले में हम अगर भारत को देखें, चाइना को देखें या फिर वियतनाम को देखें तो इन तमाम ममालिक ने अपनी इंडस्ट्री को हुकूमती मदद दी है। जैसे भारत ने अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट सपोर्ट पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फिर चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और सब्सिडीज़ के जरिए रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस हासिल किया है। फिर वियतनाम ने तो बहुत तेज़ी के साथ इनकलाबी इकदाम उठाए, टैक्स रिलीफ के साथ साथ सस्ती ज़मीन और फिर प्राइवेट सेक्टर को उसने सहूलतें दी और इस सब के नतीजे में एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा किया है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा कॉस्ट और गैर मुस्तकिल पॉलिसी माहौल में मुकाबला करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की नई टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी जो 2025 से 2030 तक के लिए है, इस बहरान को तस्लीम करती है और इस पॉलिसी का टारगेट एनर्जी की कीमतों को इलाकाई सतह पर लाना है, यानी बिजली तकरीबन 9 सेंट फ़ी यूनिट पर आ जाए और इसके साथ साथ सोलर नेट मीटरिंग के अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी और कम खर्च बिजली करने वाली मशीनरी पर तवज्जो दी जाए। अब इस पॉलिसी का मकसद 2030 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को तकरीबन 30 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 17.88 बिलियन डॉलर रही हैं, जबकि माली साल 2025-26 में जुलाई से नवंबर तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 7.84 अरब डॉलर्स रही हैं, जो ये वाज़े करती हैं कि अब ये सेक्टर खासा स्लो हो चुका है, जो साबित करता है कि टेक्सटाइल में बेहतरी वैल्यू एडेड मसनूआत के साथ सिंथेटिक फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के बगैर मुमकिन नहीं है। अब अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। एनर्जी कॉस्ट सस्ती किए बगैर, टैक्स आसान किए बगैर और इस इंडस्ट्री को वाज़ेह सिमत दिए बगैर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख़तरा बढ़ेगा। अगर बर वक्त फैसले ना किए गए तो फिर पाकिस्तान न सिर्फ एक्सपोर्ट्स की कमी का शिकार हो सकता है बल्कि आलमी मार्केट में दोबारा जगह बनाना भी मुश्किल हो सकता है। अब ज़र मुबादला के साथ बेरोज़गारी और मईशत में फिर इसके नतीजे में गिरावट यकीनी हुई। अब ये सूरत-ए-हाल कितनी चैलेंजिंग है, अगले 5 साल में क्या वाकई 30 अरब डॉलर तक के हदफ को हासिल किया जा सकता है और हुकूमत अब कितना इस वक्त इंसेंटिवाइज कर सकती है इस इंडस्ट्री को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।